नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। तेज बारिश में गृह मंत्री नीलवीच उतरे सड़कों पर। गृह मंत्री ने बाजारों और कॉलोनियों में लिया जायजा। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से दर्जनों गांव का शहर से टूटा संपर्क। किसानों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। रेसलर्स विवाद की चार्जशीट का नया खुलासा। दिल्ली पुलिस ने कहा ब्रिजभूषण ने की महिला पहलवानों से छेड़छाड़। और अब समाचार विस्तार से। भारी बारिश के बीच गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री नीलवीच ने अंबाला में बाजारों और कॉलोनियों का जायजा लिया और नगर परिषद अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें पानी निकासी के दिशा निर्देश दिए। इसके उपरांत विज ने अधिकारियों के साथ टांगरी नदी के जलस्तर और महेश नगर पंप हाउस की कार्यप्रणाली का जायजा लिया। गृह मंत्री विज ने कहा कि अंबाला छावनी में भारी बारिश के बावजूद नालों के समय पर सफाई के कारण पानी निकल गया। उन्होंने कहा कि कुछ इलाकों में पानी है, वहाँ पानी निकासी के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। यमुनानगर के हथिनीकुंड बैराज से 3 लाख क्यूसेक पानी यमुना नदी में आने से इंद्री हलके से गुजर रही यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से हलके के दर्जनों गांवों का शहर से संपर्क टूट गया, जिससे हालात बद से बदतर हो गए। पिछले कुछ दिनों से पहाड़ों और मैदानी क्षेत्रों में चल रही मूसलाधार बारिश की वजह से हथिनीकुंड बैराज से लाखों क्यूसेक पानी यमुना नदी में छोड़े जाने से यह स्थिति पैदा हुई है। इसके चलते प्रशासन ने हाई फ्लड की घोषणा कर दी है और इतने पानी के छोड़े जाने से हल्के के दर्जनों गांवों की सड़कों, गलियों और घरों में पानी घुस गया है। गलियों में कई फुट पानी चल रहा है, जिसमें जहरीले सांप और कीड़े इत्यादि चल रहे हैं। लोगों में दहशत बनी हुई है। गांवों के किसानों ने प्रशासन से इस बाढ़ में मदद की गुहार लगाते हुए सहायता करने की गुहार लगाई है। जो आज हमने सुबह आके देखा तो पानी इतना ज़्यादा है जो 2013 से भी ज़्यादा ही लग रहा, और लेकिन जो प्रशासन ने बताया था उससे 3 गुना पानी आए। प्रशासन भी झूठ बोल रहा। शासन प्रशासन की तरफ से कोई आया है? कोई नहीं आया जी, हाँ अभी तक कोई नहीं आया। कोई पुख्ता इंतजाम कुछ नहीं है। और गाँव जत्ती सब कुछ गाँव जत्ती छपरा से लोगों की कोई जो वहाँ पता कराया तो वहाँ भी पानी बढ़ चुका है। गाँव में वहाँ घरों में बढ़ चुका है पानी। ऐसा 2013 में भी नहीं रहेगा जो आज हो चुका है। और अब की बार नुकसान इतना ज़्यादा होगा क्योंकि ताज़ा अभी दान लगी थी लोगों की, वो दोबारा अटका दोबारा लगानी पड़ेगी। उसका खर्चा भी बढ़ गया और नुकसान भी है। गन्ने का भी नुकसान है, पौध नहीं मिलने की अब तो। और दूसरी बात, पौध जो थी वो पाड़ के लगा दी थी, अब दोबारा पौध कहाँ से आएगी। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह पर लगे यौन उत्पीड़न छेड़छाड़ के आरोपों में कोर्ट में दाखिल दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के कुछ मुख्य पहलू सामने आए हैं। इन बातों से ब्रिजभूषण की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि 6 शीर्ष रेसलर्स की शिकायतों की अब तक की जांच के आधार पर भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष पर केस चलाया जा सकता है। यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीछा करने जैसे अपराधों के लिए सिंह केस चलाए जाने और सजा के हकदार हैं। उधर दिल्ली की राउंड एवेन्यू कोर्ट ने ब्रिजभूषण और सेक्रेटरी विनोद तोमर को 18 जुलाई को कोर्ट में तलब किया है। इस पर ब्रिजभूषण ने कहा कि वह कोर्ट के सामने पेश होंगे। उन्हें कोर्ट में पेश होने से कोई छूट नहीं होनी चाहिए। ब्रिजभूषण के खिलाफ करीब 7 गवाह मिले हैं और वहीं यौन शोषण की कथित जगह पर उनकी मौजूदगी के भी सबूत मिले हैं। सोनीपत जिले की एसटीएफ टीम ने 3 सालों से फरार चल रहे पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में घोटाले के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी पर करीब 1.5 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। आरोपी जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय में लेखाकार है और जिसकी पहचान पानीपत के सिवा गांव निवासी सुरेंद्र के रूप में हुई है। वहीं बता दें कि सुरेंद्र पर करनाल एंटी करप्शन ब्यूरो ने 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। एसटीएफ ने उसे पानीपत से गिरफ्तार करने के बाद पानीपत एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंप दिया है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जगाधरी विधानसभा क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और राहत कार्यों के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। शिक्षा मंत्री ने बताया कि जगाधरी विधानसभा के बहुत से गांवों में बाढ़ के पानी की वजह से कई जगह जल भराव हो गया है, जिसके चलते बाढ़ प्रभावित गांवों का स्वयं निरीक्षण किया गया है और प्रभावित लोगों से मुलाकात की। शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने अधिकारियों को मौके पर ही पानी निकासी करने के तुरंत आदेश देते हुए कहा कि ऐसी योजनाएं बनाई जाएं जिससे बारिश का पानी बार बार इकट्ठा एक ही जगह ना हो, इसकी निकासी लगातार हो सके। न ही कोई समस्या थी इस प्रकार की।
तो सारा कुछ ठीक ठाक है अभी तक। और हल्के का भी मैंने पता किया, ये तो सही है बात कि कुछ खेतों में नुकसान कर दिया। और हमारा एक गांव है उर्जनी, उसमें विशेष करके क्योंकि सारा पानी इकट्ठा के उसी गांव के पास आता है, तो वहाँ तो थोड़ा समस्या है। लेकिन ज़्यादातर गांव ऐसे एरिया ऐसा है जहाँ अभी तक कोई नुकसान नहीं है अभी तक। इसलिए वो तो नियम है कि 3 लाख के बाद जारी करते ही हैं इसको, ये कोई आज का नहीं है, तो शुरू से ऐसा। लेकिन 3 लाख पे कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन जागरूक तो पहले ही होना पड़ता है ना जी। अब अगर आप नुकसान के बाद जागरूक हो तो कोई बात नहीं। 3 लाख पे हम चौकस हो जाते हैं और आगे मैसेज भी कर देते हैं गांव में कि भाई फ्लड आएगा, आप चौकस रहो। अब 3 का 6 किस टाइम हो जाए तो पता थोड़ी चलता है। अब हमारे पास भी कुछ गाँव नहीं, तो 3 पे हम जागरूक करते हैं, जो आसपास के गाँव हैं उनको भी जागरूक कर देते हैं और उसकी एक सूचना हम देते हैं कि 3 लाख पानी है, लेकिन 3 लाख में कोई नुकसान नहीं होता। उत्तर भारत में लगातार बारिश का कहर जारी है। हरियाणा के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के कारण घग्गर नदी खतरे के निशान पर पहुंच गई है। इसे देखते हुए घग्गर नदी के साथ लगते इलाकों को खाली करवाया जा चुका है। भारी बारिश के कारण अंबाला में जीटी रोड बंद कर दिया गया है। अंबाला में घग्गर का पानी हाईवे पर पहुंच गया है। इससे हरियाणा का पंजाब से संपर्क टूट गया है। इन सबके बीच बच्चों की सेफ्टी को देखते हुए हरियाणा सरकार ने 15 जुलाई तक अंबाला के सभी स्कूल बंद रखने की नोटिफिकेशन जारी की है। 15 जुलाई तक जिले के सारे स्कूल बंद रहेंगे। सहारनपुर में हो रही तेज बारिश से कई कॉलोनियों से लेकर सड़कों पर पानी भरने के कारण लोगों को परेशानियों को सामना करना पड़ा। कई कॉलोनियों में तो बारिश का पानी लोगों के घरों में भी भर गया। बारिश के चलते कई कॉलोनियों और मार्गों पर जल भराव की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। बारिश के चलते कई कॉलोनियों और सड़कें जलमग्न हो गई। बढ़ती बारिश से लोगों में दहशत पैदा हो गई। पानी में फंसे कई लोगों को पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला है। कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में कावड़ लेकर हरिद्वार जा रहे कावड़ियों को अज्ञात कैंटर ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में कावड़िए की मौके पर ही मौत हो गई और 6 कावड़िए घायल हो गए। वहीं मृतक की शिनाख्त नूह जिले के इंद्री निवासी 20 साल के शैलेंद्र के रूप में हुई है। हादसे में कावड़िए को कैंटर काफी दूर तक घसीटता रहा। सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल पुलिस का इस मामले में कहना है कि 6 घायलों को फरीदाबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 की हालत अब भी चिंताजनक बनी हुई है। मृतक शैलेंद्र के शव का पोस्टमार्टम फरीदाबाद के बादशाह खान अस्पताल की मोर्चरी में करवाया जा रहा है। आगे की तफ्तीश जारी है। वहाँ पर कावड़ियों की गाड़ी थी जिसमें करीब 35 बंदे थे, तो उसमें से रात को बारिश आ गई थी। वो तिरपाल को टाइट कर रहे थे, रस्सी बांध रहे थे। रस्सी बांधते समय पीछे से एक गाड़ी आई और साइड में रस्सी बांधते हुए 6-7 लड़के थे खड़े थे, उसमें सीधी टक्कर मार दी। तो टक्कर लगने से एक की मौके पर ही मौत हो गई और बाकी घायल हैं जो इलाज हो रहा, उनका मानवता हॉस्पिटल में एडमिट। सर ये कहाँ से चले थे, कौन सी गाड़ी थी? ये ईंडरी गांव के लड़के बंदे थे जो सारे ही, और हरिद्वार के लिए जा रहे थे। तो जिस गाड़ी ने टक्कर मारी उसके बारे में कुछ पता चला, कौन सी गाड़ी थी? पता नहीं चला अभी कोई। वो कंटेनर बता रही हैं। कैंटर? हाँ जी, हाँ जी। कैंटर या कंटेनर सर? हाँ कंटेनर है। कंटेनर। यमुनानगर की विजय कॉलोनी में छोटी बच्ची को गलत नियत से उठाकर कमरे में ले जाकर गलत काम की कोशिश करने का पता लगने पर लोगों ने युवक की खूब पिटाई की। इस दौरान लोगों ने डायरेक्ट 112 को सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल व्यक्ति को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण जहां चारों तरफ जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, हर तरफ पानी ही पानी हो गया है। झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए खाना बनाना भी दुश्वार हो गया है। इस मुसीबत में फंसे लोगों के लिए रायपुर आने पुलिस प्रशासन की टीम ने सब इंस्पेक्टर अभिषेक राणा के नेतृत्व में एक राहत भरी शुरुआत की है। पुलिस टीम द्वारा पीडब्ल्यूडी कॉलोनी के पास झुग्गी कॉलोनी, डेहा कॉलोनी और बागड़ी कॉलोनी में बारिश के पानी में फंसे लोगों तक फल, ब्रेड और खाने की वस्तुओं को पैकेट पहुंचाए हैं। इसके अलावा समाज सेवी लोग भी जरूरतमंद लोगों तक राहत पहुंचाने में प्रयासरत हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण बसली गांव में बाजीगर डेरे के नजदीक महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती में बने गरीब परिवारों के घर में पानी भर गया है, जिसके कारण घर में रखा सारा सामान पानी में तैरने लगा। तेज बारिश गरीबों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। देखते ही देखते गरीब परिवारों के कच्चे आशियाने और कच्चे रास्ते में लबालब पानी भर गया है। आलम यह है कि कई परिवारों के खाने पीने के सामान भी भीग गए हैं, जिसमें पशुओं का सूखा चारा भी पानी में डूब गया है, जिसके चलते अब परिवार बेहद परेशान है। कॉलोनी के रहने वाले लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। अधिकांश कॉलोनियों में पेयजल, बिजली, सड़क और नालियों की समस्या है।
ये कॉलोनी आज से 15 साल पहले अलॉट हुई थी यहाँ। तो इस कॉलोनी के अंदर आज तक ना तो कोई सरपंच इसकी इधर कोई ध्यान दे रहा है। कहीं तो प्लान सरपंचों के जा चुके हैं। एमएलए मिनिस्टर जो है वोट मांगने के लिए यहाँ आते हैं, लेकिन सूखे ही वादे करते हैं। ना इसमें यहाँ कोई लाइट का प्रबंध है, ना ही कोई पानी का प्रबंध है, ना ही कोई गलियों का प्रबंध है। आज से 10 साल हो गए। यहाँ हर रोज़ बड़े बड़े सांप निकलते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं जो हमारे, हम उनको बड़ी मुश्किल से उनकी परवरिश कर रहे हैं। यहाँ हमारी यहाँ सरकार की तरफ से कोई भी सुविधा नहीं हुई आज तक। 15 साल हो गए इस बात को। जो पहले वाला सरपंच था उसके पास हम कई बार गए भी, उसमें हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई उसमें भी। और अब वाले के पास भी हम जा चुके हैं, सूखी आश्वासन हमें दे रहे हैं। और तो ये थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।